जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी लॉगरिथम से रिलेटेड है 3.2, लेकिन उससे पहले जरा लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट शेयर कर लेते हैं। ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट हल्का सा शेयर कर दूं कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में एक चीज पढ़ी थी कि जब भी हम कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, लेट से मेरे पास एक टर्म है 2 रेज टू पावर x और दूसरी तरफ मेरे पास है 9। अब यहां से अगर आपको कहा जाए कि x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे लिए ये कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था हम दोनों तरफ यहाँ बेस को सेम रखते हैं तो फिर पावर का कंपैरिजन करेंगे, या पावर्स को सेम रखेंगे और बेस का कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पे दोनों तरफ ना तो पावर सेम है, एक तरफ x है एक तरफ 1 है, और ना बेस सेम है, यहाँ 2 है वहां 9 है, तो 9 को मैं 2 की कोई पावर भी नहीं बना सकता। ठीक है, तो इट मींस कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे सॉल्व करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सो देयर इज अनदर मेथड कि हम एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक नए तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड लॉगरिथम। यानी लॉगरिथम बेसिकली है कि इट इज यूज टू फाइंड द पावर ऑफ द बेस। जैसे यहाँ पे बेस क्या है 2 और उसकी पावर क्या है x, सो हमने पावर फाइंड आउट करनी है, यानी x को फाइंड आउट करना है जो 2 की पावर है। ठीक है, बहरहाल ये तो एक हल्का सा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट शेयर किया है कि एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को नए तरीके से लिखने का नाम क्या है, लॉगरिथम है। अब वो लिखने का तरीका सीख लेते हैं और फिर हम कैसे करेंगे वो आगे जाके हम बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे लॉगरिथम के बारे में। तो सबसे पहले लेट से हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म मौजूद है। मैं कहता हूं a रेज टू पावर x इक्वल्स टू y। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनाने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। यहां पे बेस क्या है? आप कहेंगे सर यहाँ पे बेस जो है ना वो a है और पावर x है। आपने क्या करना है, यहां पे लॉग लिखने। ये जो a बेस है ना, ये लॉग की बेस बन जाएगी। a यहां पे छोटा सा आपने लिख देना है और बाकी दोनों नंबर्स को रिप्लेस कर देना है। x जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा और y इक्वल से पहले आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ y, लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। ये पढ़ने का तरीका है, इज इक्वल्स टू x, यानी वी कैन से x इज कॉल्ड log ऑफ y टू द बेस a। यही आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ नजर आएगा कि देन x इज कॉल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। दिस इज रिटन एज, आगे उसने लिख के बता भी दिया जो मैंने अभी लिखा है, लेकिन इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। पहली बात है, यहां पे वो कह रहा है जो a है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए और उसकी वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। इसकी कुछ रीजंस भी हैं, हमें उनकी तरफ जाने की जरूरत तो नहीं है, जस्ट याद रखना है, लेकिन आप सुन लें। y पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं लॉग ऑफ y। याद रखिएगा, पॉजिटिव टर्म्स का लॉगरिथम निकल सकता है, नेगेटिव टर्म्स का लॉगरिथम एग्जिस्ट नहीं करता हमारी इस स्टेज में। आपकी बुक में साइड पे एक बॉक्स में लिखा होगा, आपकी बुक का पेज नंबर 59 है, वहां पे उसने लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड एट दिस स्टेज। इसका मतलब है आपका y जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए उसने लिख दिया। अच्छा, दूसरी चीज है ए पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि अब सपोज करें अगर ए नेगेटिव होता तो यहीं पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से देख लें, अगर ए नेगेटिव होता, ए की जगह कोई भी नेगेटिव मैं नंबर लिख देता हूं, नेगेटिव ए लिख देता हूं, तो ऊपर कुछ भी पावर है तो आपका आंसर नेगेटिव नंबर की कोई भी पावर हो तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। और आंसर क्या चीज है, ए रेज टू पावर एक्स किसके इक्वल है, वाई के, तो आपका बेसिकली वाई की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। तो y की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं आनी, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब a भी पॉजिटिव होगा तो ही हमेशा y पॉजिटिव निकलेगा अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि ये उसी की लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, और a 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली नॉर्मली होता ये है कि 1 की जो मर्जी पावर लेना आंसर 1 ही रहता है। तो अगर a की जगह मैं 1 लिख भी दूं तो 1 की पावर x है, तो यहीं पे x का पर्पज ही खत्म हो जाएगा। 1 की पावर जो मर्जी ले आंसर 1 हो जाएगा, x खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और हमें x ही फाइंड आउट करना होता है, तो ये भी एक छोटी सी रीजन है। बहरहाल आसान अल्फाज में आपने ये याद रखना है कि a और y ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपने कह देना है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये नीचे आपको जो नजर आ रही है, दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये था हल्का सा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं लॉगरिथम के बारे में थोड़ा सा आगे। लॉगरिथम होते हैं दो तरह के। एक यहां पे बेस आ रही है ना, बेसिकली आपको बेस ए नजर आ रही है, कोई भी बेस हो सकती है, लेकिन नॉर्मली हम दो तरह के लॉग इस लेवल पे पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे एक ही तरह का, लेकिन दो तरह के
आगे आप एफएससी लेवल में भी कुछ पढ़ेंगे। तो ओवरऑल दो तरह के लॉगरिथम, एक ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 है और एक ऐसा लॉग जिसकी बेस ई है। ये दो हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेवल में। ये जो आपको log टू द बेस 10 नजर आ रहा है, log किसी भी नंबर का हो सकता है, लेट से मैं कहता हूं log ऑफ x टू द बेस 10, तो इसको कहा जाता है कॉमन लॉगरिथम। इसको बोला जाता है कॉमन लॉगरिथम या कॉमन लॉगरिथम या कॉमन लॉग कह देता हूं, या लॉगरिथम पूरा वर्ड लिख लें तो ज्यादा बेटर है। सो कॉमन लॉगरिथम, ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। ठीक है, तो इसमें 10 लिखना लाजमी नहीं होता, तो नॉर्मली हम इसी तरह लिख देते हैं जैसे log ऑफ जस्ट लाइक x। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है, इसकी बेस 10 है। जैसे आमतौर पे कोई नंबर लिखा हो ना 2 है, तो अंडरस्टूड होता है इसके साथ साइन क्या है, प्लस है। हम प्लस इग्नोर कर देते हैं क्योंकि होता ही प्लस है स्टार्ट में। इसी तरह अगर सिंपल लॉग लिखा हो तो उसकी बेस हमेशा क्या होगी, 10 होगी। लेकिन सेकेंडली अगर हम बात करें, ये लॉग ऑफ ई जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसकी बेस ई है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज नॉट अ कॉमन लॉगरिथम, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो आपको नजर आ रही है बेस वो ई है। ठीक है, और ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू बेसिकली 2.718। ठीक है, डिफरेंट डिजिट्स होते हैं, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये अगर बेस में आ रहा है तो ये नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। यूज हमारा ज्यादातर कॉमन लॉगरिथम ही इस्तेमाल होना है, जिसमें 10 हम ना भी लिखें तो काम चल जाता है। ठीक हो गया, तो आई होप सो यहां तक आपको कुछ क्लैरिटीज हो चुकी होंगी लॉगरिथम के बारे में। अब कुछ बेसिक्स आपसे शेयर करूंगा। लेट से मैं अपनी तरफ से एक नंबर लिखता हूं, मैं कहता हूं ए है, उसकी पावर 0 अगर आप ले रहे हैं तो किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे सर 1 के, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 हो आंसर 1 होता है। अब जरा इसे लॉगरिथम की फॉर्म में लिख के चेक करें। मैं कह सकता हूं लॉग ऑफ ए बेस में चला जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा 1, और इक्वल के बाद क्या आ जाएगा 0। यानी कोई भी बेस हो, अगर आप 1 का लॉग ले रहे हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ये भी याद रखिएगा, इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि लॉग ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, 0। लॉग ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, 0। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लेट से कहता हूं a रेज टू पावर 1 है, तो आप कहेंगे सर ये तो a के ही इक्वल होगा। अब जरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आप लॉगरिथमिक फॉर्म लिखें जरा, तो ये क्या होगा, ये वाला ए जो है ये बेस में चला जाएगा और बाकी इंटरचेंज होंगे, दूसरा वाला ए इधर आ जाएगा और 1 इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, अगर लॉग किसी भी नंबर का और बेस आपस में बराबर हो जाएं तो आंसर 1 आ जाता है। तो यहां से कुछ कंक्लूजन भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि लेट से आप यहां पे कह देते हैं कि लॉग ऑफ, यहां पे लिखा हो 2 और इधर भी लिखा हो 2, तो इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर और बेस सेम है। ये आपको रूल आपके सामने लिखा हुआ है। या आपके पास लिखा हो कि लॉग ऑफ 1 कितना होगा, आप कहेंगे सर ये 0 के इक्वल होगा। लॉग ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 0 के। सो सिंपल। ये भी कुछ रूल्स मैंने शेयर कर दिए, और भी बहुत से हैं। लेट से आपके पास, मैं कहता हूं 10 रेज टू पावर 1 है, तो वो 10 के इक्वल होगा। तो ये तो मैंने बता दिया कि लॉग ऑफ बेस में 10 चला जाएगा, ये वाला 10 इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, इक्वल के बाद क्या आ गया 1। तो बेस 10 लिखना लाजमी नहीं है, तो मैं आसान अल्फाज में कह सकता हूं लॉग ऑफ 10 किसके इक्वल है, 1 के। इसी तरह लेट से मैं कहता हूं 10 रेज टू पावर 2 का मतलब होता है 100, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म बनाएं, तो ये 10 बेस में चला जाएगा, 100 इस तरफ आ गया, 2 उधर चला गया। तो आसान अल्फाज में कहें कि लॉग ऑफ 100 किसके इक्वल है, 2 के। ठीक है, यानी इन शॉर्ट अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर मैं लॉगरिथम सिंपल बात करूं जिसकी बेस 10 है, तो अगर लॉग 10 था तो आंसर 1 के इक्वल आ रहा है, लॉग 100 है तो आंसर 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसी तरह लॉग 1000 होगा ना, तो वो आंसर 3 के इक्वल आएगा। ठीक है, लॉग 10,000 है लेट से, ये आंसर 4 के इक्वल आएगा। वजह थोड़ा सा आपको अगर मैं इसका हिंट दूं, तो आसान चीज है, आप देखें वो 10 की पावर कितनी बनती है। अगर आप देखें तो ये जो है ना 100, ये 10 की पावर 2 है, तो लॉग के साथ जो 10 की पावर हो ना बेसिकली वही आंसर होता है। अगर आपको कहा जाए ना, लेट से क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर 3, इसका आंसर क्या है, फौरन कह देंगे सर 3। इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि बेसिकली ये लॉग ऑफ क्या है, 10 रेज टू पावर 3 का मतलब 1000 है, तो लॉग ऑफ 1000 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, कैसे होता है, आप दूसरी तरह भी प्रूव कर सकते हैं कि
10 रेज टू पावर 3 का मतलब है 1000 और इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिख लें। 1000 इधर आ जाएगा, 3 दूसरी तरफ चला जाएगा और ये 10 बेस बन गया। और बेस लिखना लाजमी नहीं है, मतलब लॉग ऑफ 1000 किसके इक्वल आ गया 3। तो आसान अल्फाज में जो 10 की पावर होती है ना, ठीक है, वही आंसर आ जाता है लॉगरिथम के केस में। कौन से लॉगरिथम में बात हो रही है? कॉमन लॉगरिथम है जिसकी बेस 10 है। ठीक है, यहाँ एक और भी तरीका है कि जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उतना ही आंसर होता है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 3 है, आंसर भी 3 आया। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 4 है, आंसर भी 4 आया। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो आपके पास इधर 1 है, ये जो मैंने हाईलाइट आप किया है, आंसर भी 1 आया। सो ये कुछ बेसिक्स आपने याद रखने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहां से मैं कुछ कंक्लूजन निकालूं तो मैं कह सकता हूं कि लॉग ऑफ अगर 1 है तो उसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह लॉग ऑफ अगर मैं लिखूं 10 लिखूं तो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, इसका मतलब है लॉग 1 से लॉग 10 के दरमियान जो आंसर्स आ रहे हैं ना, वो 0 से 1 के दरमियान आ रहे हैं, बिटवीन 0 टू 1, 0 और 1 के दरमियान है। इसी तरह अगर मैं log 10 से आगे log 100 की बात करूं तो वो आंसर किसके इक्वल आता है? 2 के इक्वल, क्योंकि इसमें दो जीरोस हैं। तो यहां से लेकर यहां तक आपका 1 एंड 2 के दरमियान आंसर आएंगे। लेट से log 15 है, ठीक है, तो उसका आंसर आपका 1 से ज्यादा होगा और 2 से कम होगा, क्योंकि 2 जाके कहां पे होना है? log ऑफ 100। इसी तरह आप आगे भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। और आप बैकवर्ड भी बात कर सकते हैं। ठीक है, लेट से आपके पास ये 1 की बजाय मैं कहता हूं log ऑफ 0.1 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका नेगेटिव में चला जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों माइनस होगा ये आगे जाके अभी बात करेंगे, माइनस क्यों आता है। ठीक है, तो यहां पे यहां से लेकर यहां तक आपका आंसर 0 और -1 के दरमियान चलेगा। इसी तरह एंड सो ऑन दोनों तरफ। तो कुछ आपको हिंट मिले होंगे कि हम डायरेक्टली लॉग कैसे लिख सकते हैं, 10, 100, 1000, 10,000 का, जितनी 10 की पावर है उतना ही। यहां पे भी आप देख सकते हैं ये 0.1 है, इसका मतलब होता है 1/10। ठीक है, यानी 10 रेज़ टू पावर -1। इसी वजह से आंसर क्या निकला? -1। इसी तरह अगर लेट से मैं एक और लिख देता हूं यहां पे कि log ऑफ 0.01, ये 1/100 होता है। यहां 10 रेज़ टू पावर -2 होता है, तो इसका आंसर भी 10 रेज़ टू पावर -2 होगा। मतलब यहां से लेकर इस रेंज के दरमियान आपका आंसर इन दो नंबर्स के दरमियान एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ मैंने चीजें आपसे शेयर की हैं। अब हम आगे कुछ बात करते हैं। ये तो सिंपल सिंपल थे, 10 था, 100 था। अगर इसके अलावा कोई नंबर आ जाए, उसका लॉगरिथम निकालने का तरीका क्या है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो देखते हैं। लेट से मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा log ऑफ 23.92 और इसका आंसर मैंने कैलकुलेटर से देख के यहां पे लिख दिया है। अब ये आंसर आना कैसे है? एक तो तरीका कैलकुलेटर है, दूसरा एक और भी तरीका होगा, लॉगरिथम के टेबल में जाके हम इस चीज को देखेंगे, 23.92 को कैसे देखेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसका आंसर इसके इक्वल आएगा, इसका आंसर इस चीज के इक्वल आएगा। कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं। लेकिन ये जो आंसर आ रहा है ना, यहां पे देखिएगा, यानी लॉगरिथम ऑफ 23.92 के आंसर में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक डेसिमल से पहले नंबर आ रहा है और एक डेसिमल वाला पार्ट आ रहा है। तो जब भी हम लॉगरिथम के टेबल में देखेंगे तो इसी तरह आपको दो चीजें लिखनी होंगी। एक चीज तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन में से निकाल लेंगे, ये जो मैंने 1 लिखा है, और दूसरी चीज जो डेसिमल वाला पार्ट होता है वो हम टेबल में से देख के निकालेंगे। किसको टेबल में देखेंगे? इसी क्वेश्चन को, 23.92 वाले हिस्से को। अब यहां पे ना दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक चीज जो डेसिमल से पहले आ रहा है, इसको ये जो मैंने डबल टिक कर देता हूं, इस चीज को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज कॉल्ड द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, यानी डेसिमल से पहले आने वाला नंबर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो डेसिमल वाला पार्ट है, इसको जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसको पॉजिटिव ही लिखा जाता है। ठीक है, अब ये जो डेसिमल से पहले आने वाला नंबर है, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसे कहते हैं हम, और जो डेसिमल के बाद में आने वाला है उसको मेंटीसा कहते हैं। तो सबसे पहले जरा कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को जरा डिफाइन करते हैं और फिर लॉगरिथम के टेबल में जाके हम यही आंसर कैसे निकालेंगे, हम टेबल में से देखते हैं कि कैसे हमने 23.92 को टेबल में देखना है और कैसे ये आंसर हमने सेलेक्ट करना है। जी, यहां पे जरा ये देखिएगा, स्टेटमेंट आपकी बुक की लाइनिंग ये है, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। नंबर 1 कहता है द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा है डेसिमल पार्ट विच इज ऑलवेज पॉजिटिव इज कॉल्ड मेंटिसा ऑफ द लॉगरिथम। अब ये कैसे फाइंड आउट करने हैं ये हम देख लेते हैं। लेट्स से मैं यही क्वेश्चन दोबारा लिखता हूं, log ऑफ
23.92। एक चीज याद रखिएगा, हम 4 डिजिट तक लॉगरिथम फाइंड आउट कर सकते हैं, 5वें डिजिट का नहीं कर सकते फ्रॉम द टेबल, लॉग टेबल, उसको भी मैं दिखाता हूं। तो 4 डिजिट अगर 5 होंगे तो आपको राउंड ऑफ करना होगा। लेट से यहाँ पे 2 के बाद होता 6, तो मैं 6 रिमूव करके ये 2 को 3 कर देता। उसकी वजह क्या है कि लास्ट डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो प्रीवियस में एक ऐड करना होता है, और अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटा हो तो उसको वैसे ही आप इग्नोर कर दें। तो बहरहाल ये 4 डिजिट्स तक जब आप ले आए तो अब आपने सबसे पहले यहां पे लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? दो तीन तरीके हैं। एक तरीका है ये कि आप इसी को साइंटिफिक में लिख लें। साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी इसकी हमने 3.1 में पढ़ी थी। डेसिमल एक डिजिट यहां शिफ्ट होगा 2 और 3 के दरमियान, सो 2.392 इंटू 10 रेज टू पावर 1। तो जो भी 10 की पावर आएगी ना वही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इसीलिए ऊपर अगर आप देखें तो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इस बारे में एक और इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आप डायरेक्टली ना लिखें साइंटिफिक में, आप वैसे कह दें कि सर डेसिमल जो है ना अपनी एक्चुअल जगह से एक डिजिट आगे है। एक्चुअल जगह कौन सी होती है? वही साइंटिफिक नोटेशन वाली। तो डेसिमल एक डिजिट आगे है मतलब राइट साइड पे है, तो पावर एक होगी यानी 1 आएगी। अगर 2 डिजिट डेसिमल आगे होता है, लेट से डेसिमल ये 9 के बाद होता, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होना था। इसी तरह हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। अगर वो लेफ्ट साइड पे होगा तो फिर माइनस आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया प्लस, हमने लिखना है मेंटीसा। मेंटीसा कैसे निकालेंगे? मेंटीसा होता है पॉइंट वाला हिस्सा, पॉइंट। अब मेंटीसा के लिए हम ये जो क्वेश्चन है ना 23.92, इसको देखेंगे टेबल में। यानी हमने क्या करना है, लॉगरिथम का टेबल जो है ना वो 10 से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, यानी 2 डिजिट से स्टार्ट होगा। तो हम 2 डिजिट को तीसरे में देखेंगे, 23 को देखेंगे 9 में, और फिर उसको देखेंगे जाके 2 में। अब ये 9 में कैसे देखना है, 2 में कैसे देखना है, ये दो अलग अलग कॉलम्स की लाइंस हैं। सो 23 को 9 में और 2 में देखते हैं, और यहां मेंटीसा लिखते हैं। ठीक है, सो देखते हैं कैसे। ये डेसिमल फिलहाल इग्नोर करें, यहाँ पे डायरेक्टली आपने 23 को 9 में देखना है, यानी 4 डिजिट आपको नजर आ रहे हैं 2392। तो 23 को 9 और 2 में देखते हैं। सो मूव टू लॉगरिथमिक टेबल। ये है जी लॉगरिथम वाला टेबल। इसमें अगर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे देखें तो 10 से स्टार्ट हो रही है लाइंस, 10 11 12, यानी दो दो डिजिट्स हैं। और अगर हम बाकी देखें तो सबसे पहले आपको 0 से 9 तक नंबर्स नजर आ रहे हैं, और इसके नीचे सारे नंबर्स हैं। यानी ये 0 वाला कॉलम है, ये 1 वाला है, 2 वाला, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यानी लेट से किसी को भी मैंने 18 को 2 में देखना है, तो 18 को 2 के नीचे जाऊंगा तो ये 2 के नीचे ये आ रहा है 2601, इस तरह। और अगला यानी 18 को 2 में देखा, और जो चौथे डिजिट में कैसे देखना है वो ये वाले कॉलम्स हमें बताएंगे जो 1 से लेकर 9 तक है। इसमें 0 नहीं आता, ये 1 से 9 तक सीरीज है। लेट से ये पहली है 1 वाली है, 2 वाली, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इस तरह। अब जैसे हमारे क्वेश्चन में था 23 को 9 में देखना था, तो सबसे पहले 23 ढूंढते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में। तो ये 23 आपके सामने है जिसको मैंने हाईलाइट किया। 23 को 9 में देखना है, ये 0 से सीरीज स्टार्ट होती है और 9 पे एंड होती है। ये 9 पे देखा 3784, 3784। ठीक है, उसके बाद हमने किस में देखना है? 2 में। तो अगले कॉलम्स में 1 से शुरू होते हैं, तो ये 2 आपको नजर आ रहे हैं, ये 4। तो क्या दो नंबर्स आपको नजर आए? 3784 और यहां पे 4 है, इन दोनों को ऐड कर दें। तो 3784 में 4 ऐड करेंगे तो 3788 आएगा। इसको वहां पे लिख देते हैं 3788। 3784 प्लस 4 था ना, तो 3788, इसमें 1 ऐड कर दें। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद ये जो मेंटीसा मैंने लिखा है ये डेसिमल वाला पार्ट है, 1 ऐड करेंगे तो 1.3788 बनेगा, 1.3788। ठीक है, और अगर ऊपर मैं देखूं तो मैंने यही कैलकुलेटर से भी आंसर लिखा था 1.3788। तो इसका मतलब हम लॉगरिथम को टेबल की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेंटीसा वाला पार्ट है इसमें हम यू 0 पॉइंट भी लिख सकते हैं 3788। अब उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऐड कर दिया, यानी इकट्ठा कर दिया दोनों को। लेकिन अगर लेट से आपके पास ऐसा नंबर होता है, मैं कहता हूं लॉग ऑफ 0.0047, इसका रिजल्ट कैसे निकालना है?
अब टेबल में किसको देखना है? टेबल में आपने 47 को देखना होगा क्योंकि उससे पहले जीरोस हैं, जीरोस को हम देख ही नहीं सकते। 47 को किस में देखना होगा? आपने अगला डिजिट कुछ भी नहीं है तो मतलब 47 को जीरो में देखना है। लेकिन पहली बात है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई इस क्वेश्चन में? तो आपने कहना है सर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना एक्चुअल जगह से 3 डिजिट्स बैकवर्ड है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा -3। ये माइनस मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इसके बाद जो अगला हिस्सा लिखना है ना यहां पे वो मेंटीसा लिखना है। अगर मैं -3 यहां पे लिख दूं साइड पे, यानी यूं लिख दूं -3 और आगे मेंटीसा लिख दूं, तो ये तो ओवरऑल सारा नंबर नेगेटिव हो जाएगा। हम क्या करते हैं, माइनस को सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर लिखते हैं क्योंकि मेंटीसा पॉजिटिव आगे लिखना है। ठीक है, अब मेंटीसा यहां पे क्या लिखना है आपने? 47 को जीरो में देख लेना है। तो एक दफा देख लेते हैं, मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लॉगरिथम के टेबल में थोड़ा नीचे जाते हैं, 47 ढूंढते हैं। तो 47 ये है और उसके बाद पहला कॉलम ही जीरो वाला होता है, 67 टू 1 आएगा, 67 टू 1। ठीक है, उसके बाद वैसे 47 को मैंने जीरो में देखा है, तो आप कहेंगे सर चौथे डिजिट में क्यों नहीं देखा? चौथा डिजिट है ही नहीं, है ही नहीं मतलब जीरो। और ये अगले जो कॉलम्स हैं, ये वाले जो कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जीरो से स्टार्ट ही नहीं होते। तो इसका मतलब है 47 को जस्ट हमने जीरो में ही देखना है। और वो क्या आया? 6721। इसको लिखते हैं, यहां पे लिख देते हैं 6721। ठीक हो गया। सो दिस इज द आंसर। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर जब हम कैलकुलेटर से लॉग ऑफ 0.0047 निकालते हैं तो वो ये आंसर नहीं आता, वो आंसर आपका इससे हट के आएगा। वो आंसर जो आएगा ना वो ओवरऑल एक नेगेटिव नंबर आपको बताएगा। लेकिन विद करेक्टरिस्टिक्स विद मेंटीसा जो प्रॉपर है वो यही आंसर है। वो आंसर कैसे आएगा वो भी हम डिटेल में जाके बात करेंगे। 3.4 एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा कि हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस नंबर इनटू टोटल नेगेटिव नंबर। ठीक है, उसका फिर तरीका होगा, -3 को अलहदा लिखेंगे और उसमें प्लस 0.6721 लिख देंगे, तो इनको जब ऐड करोगे तो -2 पॉइंट समथिंग आएगा, -2 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा और ये ओवरऑल एक नेगेटिव नंबर होगा। लेकिन उसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा करना होगा अलहदा, तो फिर वापस हमें यूं लाना पड़ता है, वो भी आपसे तरीका शेयर किया जाएगा। फिलहाल आप ये बेसिक चीजें ही हजम करें, यही ज़हन में रखें कि हमने कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है और कैसे मेंटीसा लिखना है। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया लॉगरिथम। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक और बुक में बड़ी मुश्किल लाइंस लिखी हुई हैं, मैं वो भी आपसे शेयर कर देता हूं कि वो क्या है। ये बुक की कुछ लाइंस हैं, थोड़ी डिफिकल्ट शायद लगे लेकिन सुन लें। कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1, यानी अगर कोई नंबर आपका 1 से ज्यादा है तो 1 से जितने भी बड़े नंबर होंगे ना, 1 पॉइंट समथिंग से जब शुरू हो जाएंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। तो वो कितना होगा हमें कैसे पता लगेगा, कैसे निकालना है? यानी कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, कितना है? कहते हैं इट इज ऑलवेज वन लेस, एक कम होगा किससे? देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द नंबर, यानी जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं ना, मैं ऊपर वापस जाता हूं। लेट से आप लॉगरिथम ले रहे हैं 23.92, तो इसमें डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? 2 से 1 कम, यानी 2 डिजिट्स है ना ये, तो 1 कम कर दें, कितना हो जाएगा? 1। तो मैंने भी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ये मुश्किल तरीका शेयर कर रहा है, आसान तरीका वही है कि डेसिमल अपनी एक्चुअल जगह से कितना आगे है। तो एक्चुअल जगह यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान है, उससे 1 डिजिट आगे है, तो कितना हो गया? 1 हो गया। या इसे साइंटिफिक में लिख दें तब भी 10 की पावर 1 आएगी, सबसे आसान। इसी तरह नेगेटिव के केस में भी देख लें, यहाँ पे पहले रूल सुन लें क्या कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर लेस देन 1, यानी अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा क्या होगा? 0 पॉइंट समथिंग अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। और वो कितना होगा खुद ही उसने बता दिया कि 1 मोर देन द नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब यहां पे देखें, लेट से यहां पे क्वेश्चन है 0.0047, तो डेसिमल के बाद 2 जीरोस हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? इन 2 जीरो से इनकी तादाद 2 है ना, इससे एक ज्यादा कर लें, कितना हो गया? 3। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 3 होगा, लेकिन वो नेगेटिव होगा। वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, एक है पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और एक है नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर था लेकिन इंप्लीमेंट होता है। अच्छा, एक और चीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स जीरो भी हो सकता है। ठीक है, उसमें होता है कि डेसिमल अपनी एक्चुअल जगह पे मौजूद है। लेट से यूं लिखा हुआ है लॉग ऑफ 4.769, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो है। और उसके बाद जो मेंटीसा आप लिखेंगे वो टेबल में देख लेंगे, उसी तरह 47 को 6 और 9 में, तो यूं आंसर आपका 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये आपकी लॉगरिथम की कुछ डिटेल मैंने शेयर की, बल्कि काफी ज्यादा डिटेल शेयर हुई है। अब जरा क्विकली एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट शेयर करके फिर डायरेक्टली मूव करते हैं 3.2 एक्सरसाइज पे। वो कॉन्सेप्ट ये है, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, यानी अगर किसी भी
x का या किसी भी नंबर का लॉगरिथम आपको पता हो तो आप x कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात है लॉग दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। ये चीज याद रखिएगा, लॉग उधर जाके उसके ऑपोजिट, जैसे एक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स बन जाता है, ठीक है, कोई नंबर है उधर जाके डिवाइड हो जाता है तो लॉग उधर जाके एंटी लॉग बनेगा, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ 1.3247। सबसे पहली बात है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा क्या है वो आपको क्वेश्चन में से ही नजर आ रहा है कि किसी भी चीज का लॉग इस चीज के इक्वल आ रहा है तो डेसिमल से पहले आने वाला जो नंबर है वो कैरेक्टरिस्टिक है और बाद वाला मेंटिसा है। यानी आपका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं सी एच से शो कर देता हूं 1 है, और जो मेंटिसा है वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में से ही हम ढूंढ लेंगे और वो कितना है? 0.3247। अब यहाँ पे नई चीज ये होगी कि आपने मेंटिसा को टेबल में देखना होता है, यानी 0.32 को 47 में देखना है। मेंटिसा वाला टेबल भी आपका पॉइंट से स्टार्ट होगा तो क्विकली देख लेते हैं एक दफा। 32 को हम उसी तरह देखेंगे 4 और 7 में। तो लॉगरिथम के टेबल के बाद आपका स्टार्ट होना है एंटी लॉगरिथम का टेबल। ये आपकी बुक में मौजूद है एंड वाले पेजेस पे। ये स्टार्ट होता है 0 पॉइंट समथिंग से, आपको यूं नजर भी आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, 0.01, 0.02, 0.03 इस तरह आ रहा है आपके पास, यानी दो दो डिजिट्स हैं लेकिन पॉइंट के साथ है, और ये जीरो से शुरू होता है, 0.01 भी आ सकता है। हमें किसको किस में देखना था? अभी मैंने लिखा, हमें देखना है मेंटिसा जो था 0.3247, यानी 0.32, वही 32 आप ध्यान में रख लें। 0.32 ये है, और उसे 4 के नीचे देखना है। पहला कॉलम 1 0 होता है, दूसरा 1 होता है, तीसरा 2 होता है, फिर 3 है और ये 4 है, 2109। तो 32 को मैंने 4 में देखा, अब 7 में देखूंगा अगली सीरीज में। तो अगली सीरीज में जब चलूंगा 0 सॉरी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी 3 आ रहा है। तो ये कितना था? 2109। पहला नंबर कितना है? 2109, और ये 3 है। इसमें ऐड करेंगे तो 2109 में 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 2112 आ जाएगा, 2112। यहां लिख देते हैं 2112। ये क्या चीज निकल रही है? x इज इक्वल टू, मैं निकाल रहा हूं ना बेसिकली, वैल्यू x की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो मैंने एंटी लॉग में मेंटिसा को देखा और ये चीज आई। अब आप कहेंगे सर कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखा नहीं। अब जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करेगा कि डेसिमल कहां आना है। अब आमतौर पे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होता ना तो डेसिमल आना था 2 और 1 के दरमियान। अब कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो डेसिमल उससे एक डिजिट आगे खुद लगा दे, तो 21.12 आपका आंसर होगा। आप अगर कैलकुलेटर से इसका एंटीलॉग ले भी लें तो यही आएगा 21.12, यानी इसमें आपने डेसिमल खुद लगाना है। लॉगरिथम में क्या था कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को कंबाइन करते थे, एंटी लॉग में हम मेंटिसा को टेबल में देखते हैं और उसके मुताबिक डेसिमल खुद लगाते हैं अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल। इसी तरह लेट से आपने मेरे पास एक क्वेश्चन है, अब नेगेटिव नंबर का भी बता देता हूं। log ऑफ x इज इक्वल टू है -2.1324, ये बुक की एक एग्जांपल है। यहां कैरेक्टरिस्टिक है -2, या यूं भी आप ऊपर -2 चले लिख लें, यूं कैरेक्टरिस्टिक्स -2 है, और अब मेंटिसा क्या है? वही जो बाद में लिखा हुआ है मेंटिसा। अब स्पेलिंग ठीक है, मेंटिसा है 0.1324। उसी तरह आप 0.1324 को टेबल में देखें। जब आप टेबल में देखेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट निकलेगा? आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना 1356 आएगा, 1356, यानी उसी तरह आप 13 को 2 में देखेंगे, फिर 4 में देखेंगे, उन्हें ऐड करेंगे, 1356 आएगा। ये किसकी वैल्यू है? x की। x किसके इक्वल था? क्वेश्चन में से देख लें, लॉग उधर जाके क्या बनना है? एंटी लॉग ऑफ जो भी नंबर है -2.1324। अब डेसिमल कहां आएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स है -2, तो डेसिमल अपनी एक्चुअल जगह से 2 डिजिट पीछे जाना है। एक डिजिट ये 1 है और एक मैं 0 लगा देता हूं, तो मतलब डेसिमल यहां पे आएगा और उससे पहले मैं एक 0 लगा देता हूं। दिस इज द आंसर, 0.01356, दिस इज द आंसर। और यहां पर भी अब कुछ रूल्स हैं कि अगर हम एंटी लॉग ले रहे हैं तो उस केस में हम किस तरह ये रिजल्ट लिख सकते हैं, जरा देखिएगा। बुक की कुछ मुश्किल लाइंस भी आपको बता देते हैं। ये है जी वो लाइंस, कहते हैं नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन, यानी अगर किसी नंबर का लॉगरिथम हमें गिवन है तो फिर जाहिर सी बात है वो नंबर कैसे फाइंड आउट करना होता है, हमें लॉग उधर जाके एंटी लॉग बनता है। अभी ऊपर हमने ये एक दो एग्जांपल्स बात की हैं, ये आपके सामने है। तो हम इसके बारे में कुछ रूल्स हैं, जरा सुनिएगा।
कहते हैं इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन नंबर इज पॉजिटिव, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है तो क्या कहता है, दैट नंबर इज इंक्रीज बाय वन, उसमें एक ऐड करें, गिव द नंबर ऑफ फिगर्स यानी नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा। जैसे आपके सामने अभी एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया एग्जांपल, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कितना था जी 1, तो इसमें एक ऐड करें कितना होगा 2, तो रिजल्ट में डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये एक डिफिकल्ट उसने तरीका बताया, आसान वही है कि एंड रिजल्ट में आप पहले जैसे रिजल्ट हमारा निकला था 2 1 1 2, उसमें खुद डेसिमल लगाएं, कहां लगाएं, एक्चुअल जगह से कितना आगे जितना कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब यहां पे बात वही होगी कि डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स आ रहे हैं जो कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा है। ये जनरल एक उसने पॉइंट बना दी है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ऐसा आ जाए तो आप कम से कम ये कर सकें। ठीक है, इस तरह के बाजुकात हमें क्वेश्चंस आ जाते हैं एक्सरसाइज में या एग्जाम्स में, तो ये भी याद रखिएगा कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है ना, तो रिजल्ट में डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा। एंड सिमिलरली इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज बाय 1, सॉरी मैंने पूरा बोला नहीं, इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज नेगेटिव देन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज बाय 1, लेट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स है -2, तो माइनस को छोड़ें 2 सोचें, तो 2 से एक कम कर दें, कितना हो जाएगा 1, उतने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जैसे लेट्स से आपके सामने ये ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व हुई है, मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स है यहां पे -2, अब ये माइनस को छोड़ें, आप सिर्फ 2 जहन में रखें, इसमें से एक माइनस कर दें तो कितना आएगा 1, यानी 1 जीरोस होंगे आफ्टर द डेसिमल, तो ये रिजल्ट में देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद एक ही जीरो है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है तो रिजल्ट में डेसिमल के बाद कितने जीरोस होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स से एक कम कर दें, कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है ना, नेगेटिव छोड़ें, वो नंबर से एक कम करें, उतने जीरोस होंगे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था। अब हमने बहुत डिटेल में लॉगरिथम की बात की, लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा, टेबल में देखना, हर तरह की डिस्कशन कर ली। नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज 3.2। सो स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना, कहते हैं फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, मुझे इनका लॉग फाइंड आउट करना है, तो मैं यहां पे लॉग ही लिख देता हूं साथ के, लॉग ऑफ 232.92। मैंने आपको एक चीज इंट्रोडक्शन में बताई थी कि हम 4 डिजिट्स तक लॉगरिथम फाइंड आउट करेंगे, पांचवा इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे पांचवा 2 है, 2 इग्नोर कर भी दें तो बाकियों को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 जो है वो 5 से लेस है, 5 से ग्रेटर होता तो प्रीवियस में एक ऐड होता। बहरहाल हम इतने हिस्से का लॉग फाइंड आउट करेंगे 2329 यहां तक। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं जी ये चीज x के इक्वल है, ये ना भी लेट करें कोई इशू नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है और उसके बाद मेंटीसा देखने के लिए मुझे जाना होगा टेबल में। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लिए मैं सी एच का वर्ड यूज कर लेता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस क्या होगा, सिंपल रूल क्या था हमारे पास कि आपने देखना होगा कि डेसिमल अपनी एक्चुअल जगह से कितना आगे है या कितना पीछे है। तो यहां पे डेसिमल अपनी एक्चुअल जगह ये 2 और 3 के दरमियान होनी चाहिए थी, वहां से 2 डिजिट आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा +2। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा +2, या दूसरा रूल वही है कि आप इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये बनता है 2.3292 और साथ 10⁻²2 बनेगी, क्योंकि 2 डिजिट शिफ्ट हो गए, डेसिमल मुझे यहां लाना होगा, तो जो 10 की पावर होती है वही कैरेक्टरिस्टिक होता है। बहरहाल जी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया, अब आगे हम इसको लेके चलते हैं। अब मुझे फाइंड आउट करना है मेंटीसा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि टेबल में मूव करना है, और टेबल में जाके मुझे देखना है किसको किस में देखना है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने पहले 2 डिजिट्स जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उसको तीसरे में देखना है, और फिर उसी से आगे जो अगले कॉलम्स हैं फिर आपको चौथे के नीचे भी देखना है। ठीक है, यानी 23 को हम 2 में देखेंगे और फिर 9 के नीचे भी देखेंगे, वो बनेगा मेंटीसा और वो स्टार्ट होगा डेसिमल के साथ। तो मूव करते हैं लॉगरिथम के टेबल में और 23 को 2 में और 9 में देखते हैं। ये है जी वो लॉगरिथम वाला टेबल, जिसमें आपको 2 तरह के कॉलम्स नजर आएंगे, एक स्टार्ट हो रहे हैं 0 से लेकर 9 तक है, उसके नीचे डिफरेंट नंबर्स हैं, और दूसरा 1 से लेकर 9 तक है, और ये सारी कहानी शुरू होगी 10 से, यानी मिनिमम आप 10 को टेबल में देख सकते हैं, यानी 2 डिजिट्स को हमने देखना होता है ना बेसिकली तीसरे में।
ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था, ये 232.92, यानी हमने 23 को पहले 2 में देखना है और फिर 9 के नीचे। तो पहले हम एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो आपको ये कॉलम नजर आ रहा है, यहाँ पे 23 ढूंढते हैं। तो पहले मैं ऊपर मूव करूंगा, सबसे पहले 23 सेलेक्ट करना होगा मुझे, तो ये आपको 23 मिल जाएगा। उसके बाद आपने इसे 2 में देखना है, 23 को 2 में। तो सबसे पहला कॉलम 0 वाला होता है, दूसरा 1 वाला होता है, तीसरा 2 वाला होगा, मतलब 3655। याद रखिएगा 3655। और फिर अगला हिस्सा जो राइट साइड है, वहां पे आपने 9 के नीचे देखना है। तो 9 लास्ट वाला होता है, 9 तक ये सीरीज होती है, वहां 17 है, यानी 3655 और 17। अब इनको हम लिखते हैं मेंटीसा के अंदर, 3655 और 17 को यहां पे लिख देते हैं। तो 3655 प्लस 17 दोनों को आपने ऐड करना है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट जान के लगाई है ताकि मिला के जो बनेगा वो डेसिमल पार्ट है। तो ये बनेगा पॉइंट के साथ बनेगा 3672। ये 55 है, उसमें 17 ऐड हो जाएंगे, 3672 बनेगा। शुरू में आप जीरो लिख दें या ना भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज मेंटीसा, दिस इज कॉल्ड मेंटीसा। अब बहुत इजी है, हम कर क्या रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं लॉग ऑफ 232.92। तो ये चीज किसके बराबर होगी, ये इसका फॉर्मूला होता है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें और प्लस आप क्या लिख दें, मेंटीसा लिख दें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था हमारा, 2 था, और उसमें ऐड कर दें मेंटीसा, यानी 0.3672। इसे कंबाइन कर दें, तो जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2.3672। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी हमने लॉग ऑफ 232.92 को फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। लॉग ऑफ हमने फाइंड आउट करना है 29.326 है, तो इसको सबसे पहले राउंड ऑफ कर लें थोड़ा सा। जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा लॉग ऑफ 29.33, क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है, टोटल 5 डिजिट्स है ना यहाँ पे, तो आखिरी 6 है, उसे राउंड ऑफ करें, 5 से बड़ा है तो प्रीवियस में एक ऐड कर दें, तो ये 2 क्या बन गया, 3। यानी मुझे 29.33 का लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये 2 तो खैर नहीं है, ये वैसे लिखा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन का। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, डेसिमल अपनी एक्चुअल जगह से कितना आगे है। तो आप कहेंगे सर एक डिजिट आगे है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, ठीक है। या वो थोड़ा सा बुक वाली जो लाइनें थी थोड़ी वो मुश्किल होती हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना हो, तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स देखें कितने आ रहे हैं, डेसिमल से पहले 2 आ रहे हैं, तो उसमें से एक कम जो होगा ना वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के केस में लिखा हुआ था, ठीक है। बहरहाल आसान तरीका जो आपको फौरन पिक करना चाहिए कि डेसिमल अपनी असल जगह से कितना आगे है, एक डिजिट आगे। मेंटीसा के लिए क्या करूंगा, 29 को 3 और 3 में फिर देखेंगे। सो मूव करते हैं लॉगरिथम के टेबल में। तो लॉगरिथम के टेबल में 29 ये है, इसको मुझे 3 में देखना है। तो पहला कॉलम 0 होता है, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा 3। ये 4669, 4669। और फिर अगले कॉलम्स में भी 3 के नीचे देखना है, और अगले कॉलम्स 1 से ही स्टार्ट होते हैं। तो 1, 2 और 3, तीसरी लाइन में 4 आ रहे हैं, यानी 4669, और उसमें क्या ऐड होगा, 4। तो लिखते हैं 4669, उसमें क्या ऐड होना था, 4। तो ये बन जाएगा पॉइंट के साथ 46, और 69 में 4 ऐड होगा 73, यानी 0.4673। अब वही फॉर्मूला, किसका लॉग हम फाइंड आउट कर रहे हैं, 29.326 है बेसिकली, राउंड ऑफ करके 29.33 मैंने कहा था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है और मेंटीसा कितना है, 0.4673। तो इनको ऐड करेंगे, 1.4673। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। सो सिंपल। थर्ड पार्ट की बात करेंगे, लॉग ऑफ 0.00032। तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स होगा माइनस। कितना माइनस होगा, डेसिमल होना चाहिए था 3 और 2 के दरमियान, और उससे 4 डिजिट्स पहले है, तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स होगा -4। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, -4। सिंपल याद रखिएगा, ठीक हो गया। यहाँ वो बुक का थोड़ा सा मुश्किल तरीका वो क्या था कि नेगेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है कि डेसिमल के बाद जितने जीरोस आ रहे हैं ना, उससे एक ज्यादा, 3 जीरो आ रहे हैं तो उससे एक ज्यादा क्या होगा, 4, यानी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा माइनस में। लेकिन वो एक मुश्किल तरीका उसने शेयर किया हुआ है। आसान तरीका यही है कि डेसिमल एक्चुअल जगह से कितना बैकवर्ड है,
4 डिजिट्स बैकवर्ड है, तो मैंने -4 लिख दिया। अब मेंटिसा के लिए हम क्या करेंगे, वही हमने दो नॉन जीरो डिजिट को तीसरे में देखना होता है, और यहाँ पे दो नॉन जीरो डिजिट्स क्या हैं, 32। शुरू में है ही जीरो सारे, तो 32 के बाद कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब है 32 को हम जीरो में देखेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, 32 को जीरो में, तो देखते हैं टेबल में। सो 32 सबसे पहले आपके पास कहाँ आ रहा है जी, ये 32 आपके पास आ रहा है, इसको जीरो में देखेंगे तो यही है 5051। और अगले कॉलम्स में, यानी 32 को जीरो में देखा, उसके बाद भी जीरो ही है, तो अगले कॉलम्स में जीरो होता ही नहीं है, मतलब इसमें मजीद आगे नहीं हम जा सकते, तो यानी यही 5051 आएगा। इसको लिखते हैं 5051। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब एक ही नंबर था, तो 0.5051 आपके पास आ रहा है, पॉइंट थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं। अब ठीक है, ठीक है, यानी ये बना 0.5051। नाउ मूव टू लॉगरिथम इसका, ये नंबर सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन का लिखा हुआ है, ये क्या था जी आपके पास 0.00032 किसके इक्वल आया, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, -4, और उसके साथ मेंटीसा अटैच कर दें 0.5051, तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा, यहां अब लिखता हूं, 4 माइनस के साथ है 0.5051। ठीक हो गया, दिस इज द आंसर। इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओवरऑल नंबर को भी नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी फिलहाल हम बाद में देखेंगे 3.4 एक्सरसाइजेस में, यहां पे फिलहाल आंसर ऐसे ही ठीक है। वहां पे जाके हमें क्यों जरूरत पेश आएगी, क्योंकि वहां पे हमें एंटी लॉग लेना होगा, और जब लॉगरिथम से एंटी लॉग में जाएंगे तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी इस नंबर को बेसिकली शिफ्ट करना होगा हमें ओवरऑल नेगेटिव में। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज हम इसका एंटी लॉग नहीं ले पाएंगे। बहरहाल फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दें, उस एक्सरसाइज में जाके हम वो कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट पार्ट में है 0.3206। अब यहां पे डेसिमल अपनी असल जगह से एक डिजिट बैकवर्ड है, असल जगह 3 और 2 के दरमियान थी ना, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स होगा -1। क्या होगा, -1। ठीक हो गया। अब देखते हैं मेंटीसा क्या होगा। मेंटीसा के लिए हम वही 32 को पहले देखेंगे जीरो में और फिर देखेंगे 6 में, 32 को जीरो और 6 में। तो मूव करते हैं टेबल जी। टेबल में 32 को जीरो में हमने पहले भी देखा था, 5051, ये आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है 5051। और अब इसी को आगे हमें किस में देखना है, 6 के नीचे, तो अगले कॉलम्स में 1 2 3 4 5 और ये 6 छठे नंबर पे जो कॉलम है। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज 1 से ही स्टार्ट होती है, तो उसमें 8 आ रहे हैं, यानी 5051 और 8। तो मूव करते हैं वापस और यहां लिखते हैं, मैंने बोला 5051 और उसमें क्या ऐड होना है, 8 ऐड होना है, और ये डेसिमल वाला पार्ट है तो ये बनेगा 0.5059, क्योंकि 51 में 8 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब रिजल्ट लिख दें। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, -1, उसमें ऐड हो जाएगा 0.5059, तो यूं आप रिजल्ट लिख सकते हैं कि -1.5059। ठीक है, जब इन्हें ऐड करेंगे यानी 0.5059 वैसे इट इज आ गया 0.5059। दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन में यह है कि log ऑफ 31.09 किसके इक्वल है, 1.4926। तो कहते हैं इसे सॉल्व करें, बाकी चार पार्ट्स उसने बताए हैं विदाउट यूजिंग टेबल्स। हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, log ऑफ 3.109। अब थोड़ा सा गौर करें, जो क्वेश्चन है ना, वहां पे जो चार डिजिट है 3 1 और 09, यही हर पार्ट में वो चार डिजिट्स रख रहा है, यानी यहां पे भी 3109 है, यहां पे भी 3109 है, यहां पर भी 3109 है, और चौथे पार्ट में भी 3109 है। यानी अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं तो जो उसने हमें बताया है, अगर पहले उस पर देख लेते हैं, 31.09 है ना, तो यहां पे करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका। आप कहेंगे सर 1, क्योंकि डेसिमल असल जगह से एक डिजिट आ गया तो ये 1 लिखा हुआ है। उसके बाद मेंटीसा क्या होगा, उसने 31 को जीरो में देखा होगा और फिर उसको 9 के नीचे देखा होगा, इकट्ठा किया तो ये मेंटीसा बन गया, यानी 0.4926। 0.4926 ये मेंटीसा है। ठीक है, ये हर पार्ट में यही मेंटीसा होगा, क्योंकि हर पार्ट में 31 को 0 और 9 में ही हमें देखना होगा।
क्योंकि हर पार्ट में ऐसा ही है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी फॉर्मूला क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लस के बाद क्या आना है, मेंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, आप कहेंगे सर डेसिमल तो अपनी असल जगह पे मौजूद है 3 और 1 के दरमियान, तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स है 0। उसमें ऐड हम करेंगे मेंटिसा, क्या होगा, मेंटिसा वही है जो क्वेश्चन में है, 0.4926। ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन के अंदर ही ये उसने लिखा हुआ है और हर एक में वही डिजिट्स हैं, 31 को 0 और 9 में ही देखना है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, जीरो में ये जब ऐड करेंगे तो 0.4926 आ जाएगा। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है फाइंड आउट करने को, लॉग ऑफ 310.9। तो यहां पे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहां चलें लिख देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, ये फॉर्मूला होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेसिमल असल जगह से 2 डिजिट आगे है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2, उसमें ऐड क्या होना है, मेंटिसा वही है, 0 पॉइंट के बाद क्या आना है, 4926, जो क्वेश्चन के अंदर मेंटिसा उसने लिखा हुआ है। वजह वही 4 डिजिट है, 31 के बाद 0 है और 9 है। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, दिस इज 2.4926, दिस इज द आंसर। सिमिलरली पार्ट 3 की बात करेंगे। थर्ड पार्ट में किसका लॉग फाइंड आउट करना है, पहले लिख लेते हैं, लॉग ऑफ 0.00 और आगे फिर वही डिजिट 3109। तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, सबसे पहले वही फॉर्मूला, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे क्या होगा, डेसिमल असल जगह से कितना बैकवर्ड है, 3 डिजिट्स। तो आप कहेंगे सर कैरेक्टरिस्टिक्स -3 है और मेंटिसा फिर वही है 0.4926। कोई टेबल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही 31 है, उसके बाद 0 है और उसके बाद 9 है। 31 को 0 और 9 में जो देखना है वो क्वेश्चन वाले ने ही हमें देख के बताया हुआ है आंसर 0.4926। तो ये क्या बना, -3 शुरू में और 0.4926, दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। सिमिलरली फोर्थ पार्ट की भी बात कर लें जिसमें आपने फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ 0.3109। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और बाद में क्या होगा, मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले यहां पे क्या है, डेसिमल असल जगह से एक डिजिट बैकवर्ड है तो कैरेक्टरिस्टिक्स -1 और मेंटिसा फिर वही 0.4926। क्यों वही है, क्योंकि यहां पे भी वही 4 डिजिट है 310 और 9। तो इसका मतलब अब हमारा आंसर बनेगा -1.4926। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। इसमें कोई हमें टेबल भी यूज करना नहीं पड़ा क्योंकि क्वेश्चन के ही जो अंदर वैल्यू थी वहीं से हमें हिंट मिल जाता है कि कैसे करना था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम आर। यहां पे थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है, कहते हैं फाइंड द नंबर जिसका लॉगरिथम गिवन है, जिसका लॉगरिथम गिवन है हमें। यानी लेट से मैं यहां पे लिखता हूं, लेट वो जो नंबर है ना जिसको आपने फाइंड आउट करना है वो क्या है, एक्स है। कहते हैं जी उस नंबर का जो लॉगरिथम है ना वो उसने बता दिया हमें। यानी मैं यहां पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा लॉग ऑफ एक्स, यानी लॉग ऑफ द नंबर, क्या उसने बताया फर्स्ट पार्ट में, 3.5621, ये उसने हमें बता दिया। उसने कहा फाइंड द नंबर, यानी लेट से मैंने वो नंबर को एक्स कहा, फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम, यानी उसी नंबर का जो लॉगरिथम है ना वो किसके बराबर है, 3.5621। अच्छा यहां पे अब देखिएगा कि log ऑफ x इस चीज के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है आंसर उसने हमें बता दिया है, हमें x निकालना है। तो log ऑफ x जिस चीज के इक्वल होता है वहां पे डेसिमल से पहले जो चीज है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं यहां पे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहां पे 3, क्योंकि कोई टेबल में नहीं देखना अभी फिलहाल मुझे, क्योंकि मुझे यहां पे log ऑफ x इज इक्वल टू बता दिया उसने। और मेंटिसा क्या होगा, डेसिमल के बाद वाला पार्ट, यानी 0.5621, यानी
0.5621। याद रखिएगा जब भी लॉग की वैल्यू वो बता दे, आंसर ही बता दे, तो डेसिमल से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और डेसिमल समेत बाद वाला मैंटीसा होता है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है, हम इसी स्टेप में वापस आते हैं। पहले स्टेप कॉपी कर लेता हूं, चलें। क्या था जी, log ऑफ x इज इक्वल टू 3.5621। अब मुझे x निकालना है। अब मुझे क्या करना होगा कि log दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो याद रखिएगा log इधर से जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये बनेगा एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका? 3.5621। अब हम यहां पे एंटी लॉग लेना भी सीखेंगे, इंट्रोडक्शन में बात भी हुई थी। उसमें हमने क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ मेंटीसा को टेबल में देखना होता है। किसको देखना होता है? सिर्फ और सिर्फ मेंटीसा को। अब मेंटीसा क्या था? 0.5621। यानी मुझे 0.56 को 2 में देखना है और फिर 1 में देखना है। 0.56 को 2 में और 1 में देखना है। ठीक है, 0.56 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेंटीसा वाली जो सीरीज है वो पॉइंट के साथ स्टार्ट होती है। तो बहरहाल जी 0.56 को 2 और 1 में देखते हैं एंटी लॉगरिथम के टेबल में, एंटी लॉगरिथम के टेबल में। ठीक है, ये है जी आपका एंटी लॉगरिथम वाला टेबल। तो इसमें सीरीज पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, आपको नजर भी आ रही है ये सारी सीरीज। तो 0.56 को 2 में देखेंगे, यानी 0.56 में पहले ढूंढता हूं, नीचे जाता हूं, तो ये आपके पास मिल जाएगा 0.56। ये आपको मिलेगा 0.56। इसको कहां पे मैंने देखना है? इसको 2 में, 0.56 को 2 में और फिर 1 में। ये वो उसी तरह सीरीज स्टार्ट होगी, पहला 0 वाली सीरीज है, फिर 1 वाली है, फिर 2 वाली है। तो 2 के नीचे देखूंगा तो ये बनेगा 3648। और फिर नेक्स्ट किसके नीचे देखना है? 1 के नीचे, अगले कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपके सामने है। तो वो आपके पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है उसी लाइन में, यानी 3648 और 1। 3648 में 1 ऐड करेंगे, 3649 बनेगा। इसको वहां पे लिख लेते हैं, 3 6 4 एंड 9, यानी 3648 और 1 था ना, 3649 बना। अब यहां पे हमने क्या करना है? अब यहां पे हमने डेसिमल खुद लगाना है। वो हमें कौन बताएगा? वो हमें बताएगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि मेंटीसा को तो टेबल में देख लिया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करेगा डेसिमल कहां आना है। तो डेसिमल होना कहां चाहिए था? 0 कैरेक्टरिस्टिक्स की कैटेगरी में। वो होना चाहिए था 3 और 6 के दरमियान, लेकिन यहां कैरेक्टरिस्टिक्स है 3, यानी इससे वो 3 डिजिट आगे चला जाएगा, और 3 डिजिट आगे जाए तो एंड हो जाते हैं नंबर्स, यानी 3649.0 बनना चाहिए, और एंड पे पॉइंट और जीरो लगाना लाजमी नहीं है। मतलब यही आपका आंसर होगा जो इस टाइम आपको नजर आ रहा है। सिंपल। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी एंड पे डेसिमल मैंने उस हिसाब से शिफ्ट किया जो कि क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स था। इसी तरह सेकंड पार्ट करते हैं, मजीद प्रैक्टिस करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपके पास है जी -1.7427। मैंने सबसे पहले एक्स लेट किया, यानी इसने क्वेश्चन में कहा था फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम। मैंने नंबर एक्स लेट किया जिसका लॉगरिथम किसके इक्वल है? -1.7427। तो अब डेसिमल से पहले वाला उसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स और बाद वाला मेंटीसा, क्योंकि उसने लॉग की वैल्यू जिस चीज के इक्वल आती है वहां पे पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बाद वाला मेंटीसा, मैंने लिख दिया। अब एक्स किसके इक्वल होगा? अब ये लॉग था ना एक्स के साथ, तो वो दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा? एंटी लॉग। क्या बनेगा? एंटी लॉग किसका? -1.7427। अब मूव कर जाएंगे हम एंटी लॉग के टेबल में, और हमें क्या करना है? मेंटीसा को टेबल में देखना है। मेंटीसा को, मेंटीसा आपके सामने ये है। इसको जब टेबल में आप देखेंगे तो आप 74 को, यानी 0.74 को 2 में और 7 में देखेंगे। सो देखते हैं। तो ये आ गया एंटी लॉगरिथम का टेबल। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? मैंने 74 यानी 0.74 को 2 में देखना है, तो 74 पे पहले पहुंचते हैं, नीचे जाते हैं थोड़ा, तो यहां पे हमें 74 नजर आ जाएगा। ये है 0.74, इसको मुझे 2 और 7 में देखना है। तो पहला कॉलम 0 होता है, 1 और ये 2 है, 5521। और फिर 7 के नीचे देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, क्योंकि ये सीरीज 1 से स्टार्ट होती है। वो 9 आ रहा है, 5521 और उसमें 9 ऐड होगा तो क्या बनेगा? 5530। 5530 इसको लिख लेते हैं वहां पे, 5530। ये मैंने रिजल्ट लिखा है। अब यहां पे डेसिमल लगाना है मुझे। अब डेसिमल कहां आएगा? डेसिमल हमें डिसाइड करवाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था।
ये बाकी थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूं ताकि जरा क्लैरिटी रहे आपको जी। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा था -1, तो डेसिमल असल जगह से एक डिजिट पीछे आएगा। फिर असल जगह क्या थी, 5 और 5 के दरमियान वाली, उससे एक डिजिट पीछे डेसिमल आ जाएगा, मतलब आपका रिजल्ट बनेगा 0.5530 और शुरू में अब मैं जीरो लगा देता हूं। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, यानी आंसर होगा 0.5530। आप डायरेक्ट यही आंसर लिखें, ऊपर ये 5530 भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं उस स्टेप को भी रिमूव कर देता हूं। यानी डायरेक्टली आप पहले 5530 लिखें और डेसिमल जो बनता है वहां लिख के आप रिजल्ट लिख दें। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। तो आई होप सो आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट करेक्ट। यानी अननोन आपने फाइंड आउट करना है, वो क्या वैल्यू होगी कि वो पुट करने से ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। इन शॉर्ट यही है कि आपने अननोन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 इक्वल्स टू कैपिटल एल। तो सबसे पहले आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं, लॉगरिथम को खत्म कर दें। तो क्या बनेगा जी, बेस 3 है, बाकी इंटरचेंज हो जाएंगे, एल इधर पावर में आ जाएगा और 81 इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। तो ये 3 रेज टू पावर एल है, मुझे दूसरी तरफ भी 3 रेज टू पावर कुछ बनाना है ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूं पावर्स का आपस में। सो 81 होता है 3 रेज टू पावर 4। अगर आप 81 को ब्रेक करें तो 81 को आप यूं ब्रेक अगर करेंगे तो सबसे पहले 3 के साथ करेंगे 27 आएगा, फिर 3 के साथ 9 आएगा, फिर 3 के साथ 3 आएगा और फिर 3 के साथ 1 आएगा। तो यहां पे आप देखें तो 3 4 टाइम्स आ रहा है, सो 3 रेज टू पावर 4। अब यहां पे दोनों तरफ बेसिस सेम है, बेसिस 3 है, तो फिर पावर्स भी सेम होंगी, यानी L इज इक्वल्स टू 4। सो L की वैल्यू 4 अगर आप क्वेश्चन में पुट कर दें तो बिल्कुल आपकी इक्वेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यानी यहां पे L की जगह अगर मैं 4 पुट करूं तो यस, लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है, ठीक है। तो बहरहाल हमने वैल्यू निकालनी थी, हमने फाइंड आउट कर दी। सेकेंड पार्ट, log of 6 to the base a equals to 0.5। यहां लिखता हूं log of 6 to the base a equals to 0.5। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, a रेज टू पावर 0.5 इक्वल्स टू 6, यानी 0.5 इक्वल के इस तरफ आ गया, 6 इक्वल के दूसरी तरफ चला गया, ठीक है। a बेस ही रहा, 0.5 की बेस बन गई, वो 0.5 पावर में चला गया। 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करें तो 0.5 आता है। मुझे तो a चाहिए ना बेसिकली, तो 1/2 खत्म करना है। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। उससे क्या होगा कि ये 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ गया, a की वैल्यू 36 बनेगा, 6 का स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड अननोन वैल्यू, यानी a की वैल्यू क्या निकल आई, 36, पार्ट नंबर 2 में। थर्ड पार्ट में कहते हैं जी log ऑफ n टू द बेस 5 इक्वल्स टू 2। तो इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। सबसे पहले 5 बेस है, वो नंबर की बेस बन जाएगा, बाकी इंटरचेंज करें, 2 इधर आके पावर में चला गया और n इक्वल के दूसरी तरफ। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, 5 का स्क्वायर आ रहा है, सो 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अननोन जो वैल्यू थी वो 25 निकल आई। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 में लॉग नहीं है, 10 रेज़ टू पावर p इक्वल्स टू 40 है, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं। देखिएगा, मैं काम करता हूं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर p विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ 40, ठीक है। तो ये p सबसे पहले लॉगरिथम से पहले आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर लॉगरिथम से पहले p कैसे आ सकता है। एक्चुअली ना ये लॉगरिथम का थर्ड लॉ है। इसको आप कहेंगे सर कहां पे हमने पढ़ना है, अभी इस एक्सरसाइज के बाद हम लॉगरिथम का थर्ड लॉ पढ़ेंगे। 4 लॉज हैं जिसमें थर्ड लॉ में ये हम पढ़ेंगे पावर जो है ना वो लॉगरिथम से पहले आ जाती है। फिलहाल आप इसको माइंड में रख लें, हम आगे इसको यूज कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में तो नहीं ना हमें होगा कि कौन सी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, वहां पे तो हमें जनरली सॉल्व करना है। दोबारा जी पावर लॉगरिथम से पहले आ गई, पी पहले आ गया, मतलब यहाँ पे सो लॉग के साथ आ गया 10 इक्वल के बाद है लॉग ऑफ 40। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से लॉग ऑफ 10 निकाल लें, चाहे तो आप टेबल यूज कर लें।
तो p एज इट इज, log ऑफ 10 होगा 1। इसमें दो तीन आपको मैं रीजंस बता सकता हूं। सबसे पहली बात है कि एक चीज मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी इंट्रोडक्शन में कि अगर बेस 10 हो ना और नंबर भी 10 हो, यानी दोनों आपस में सेम हो, तो आंसर 1 होता है इस चीज का। जैसे लेट से मैं यहां पे कह दूं log ऑफ 7 और इधर भी 7, तो ये आंसर 1 होगा। अगर दोनों 7 की जगह दोनों 5 लिख दूं तब भी आंसर 1 होगा। यानी अगर बेस और नंबर सेम हो जाए तो आंसर 1 आता है। पहली रीजन ये है। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बेस नहीं लिखी हुई तो वो 10 है, तो 10 10 सेम था, मैंने 1 लिख दिया, पहली रीजन। दूसरी रीजन है डायरेक्टली कैलकुलेटर पकड़े, log ऑफ 10 निकाल लें, 1 होता है। और तीसरी रीजन है आप टेबल में जाके ना log ऑफ 10 निकाल लें। तो अगर ये 10 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए डेसिमल की पोजीशन देखें। डेसिमल होना चाहिए था 1 के बाद, लेकिन है एंड पे, मतलब 0 के बाद, क्योंकि नहीं लिखा हुआ तो डेसिमल एक डिजिट आगे है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आ गया 1। अब आप कहेंगे सर आपने मेंटीसा नहीं लिखा। तो ये 10 को, यानी बेसिकली जब इसका लॉग फाइंड आउट करेंगे 10 का, तो हमें क्या करना होगा? यही दो डिजिट्स को तीसरे डिजिट में देखना होता है, फर्स्ट टू डिजिट को तीसरे में। अब तीसरा नहीं है, मतलब 10 को जीरो में देखना है, तो आप 10 को जीरो में देखेंगे तो आपके पास 0 0 ही आएंगे। अभी मैं टेबल में से दिखा भी देता हूं। यानी बेसिकली ये बनेगा कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 1 है। और उसमें मेंटीसा क्या है, 0.0000। और जब ऐड करेंगे तो आपके पास 1 ही बनेगा। सो इट मींस आप डायरेक्टली भी 1 लिख सकते हैं। मैं भी टेबल में से भी आपको दिखा दूंगा। दूसरी तरफ है log ऑफ 40। यहां पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, डेसिमल एक्चुअल जगह से एक डिजिट आगे है, एंड पे है ना, डेसिमल नहीं लिखा हुआ तो मतलब 0 के बाद है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी 1 है, लेकिन पॉइंट के बाद क्या आना है वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये 40 है तो दो डिजिट को तीसरे में देखना होता है, तो 40 को देखेंगे 0 में। ठीक है, और देखते हैं क्या होगा। चलते हैं जी लॉगरिथम के टेबल में। जी, टेबल आपके सामने है। तो अगर मैं 10 को 0 में देखूं तो ये आपके सामने आ रहा है कि वो 0 0 ही आता है। ठीक है, इसका मतलब ये लिखना लाजमी नहीं है, मेंटी साइज का 0 ही होगा अगर log 10 फाइंड आउट करें। अब दूसरा हमने इक्वल के दूसरी तरफ था नंबर 40। तो 40 को 0 में देखना है, तो मैं ऊपर जाता हूं तो 40 पहले ढूंढता हूं कहां पे है। तो ये आपको 40 नजर आ रहा है, ये हाईलाइट मैंने कर दिया। इसको 0 के नीचे देखना है तो पहला कॉलम ही 0 वाला होता है, तो ये 6201 आता है। यानी 40 को 0 में देखा। अब आप कहेंगे सर दो डिजिट को तीसरे में देखते हैं और चौथे में भी देखते हैं फिर, लेकिन चौथा है ही नहीं तो वो 0 है। लेकिन अगले कॉलम जो है वो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, ये आपके सामने है। ये 1 से 9 तक चलते हैं, इसमें 0 वाला कॉलम होता ही नहीं। तो इसका मतलब हम 40 को जस्ट 0 में देख के ही रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है, 6021। तो यहां लिख देते हैं 6021। तो 1.6021 ये आपकी log ऑफ 40 की वैल्यू बनती है। मैं दोबारा बोल देता हूं, मैंने 40 को 0 में देखा है, दो डिजिट है ना 40। अब 40 को किस में देखेंगे? 0 में। अब चौथा डिजिट नहीं है, फिर आगे 0 के नीचे देखना होगा, लेकिन अगले जो कॉलम्स है ना हमारे, दूसरे वाले कॉलम्स जो थे वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 में हम देख ही नहीं सकते। तो इट मींस आपका यही बनेगा, इधर p 1 से मल्टीप्लाई होगा, p ही आएगा। तो आपके पास वैल्यू बन गई 1.6201। दिस इज द वैल्यू ऑफ p, यानी अननोन। तो यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन है जी, एवेलुएट। आपने एवेलुएट करना है। कैसे एवेलुएट करें? फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं जी, ये x के इक्वल है, मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। सो मैं लेट करता हूं log ऑफ 2 1 ओवर 128 इक्वल्स टू x। मैंने इसको x के इक्वल सपोज कर लिया। अब मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, वही इसकी वैल्यू होगी, यानी क्वेश्चन की log ऑफ 1 ओवर 128 और बेस क्या है? 2। तो क्या करूं? इसको लिखूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका एक बार दोबारा सुन लें। बेस 2 है, वो 2 बन जाएगी, लॉग खत्म हो जाएगा। और बाकी क्या होगा? ये जो x है इक्वल के इधर आ जाएगा, पावर बन जाएगी, और 1 ओवर 28 इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। दिस इज 1 ओवर 28। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा। दिस इज 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 1 ओवर 128 जो होता है ना, ये 2 की पावर 7 होता है। अगर आप इसे यूं डिवाइड करके चेक कर भी लें तो 2 7 टाइम्स आएगा। 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे आपके पास 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, और फिर 2 से करेंगे 1।
तो ये साइड पे देखें 7 टाइम्स आपको 2 नजर आएगा। सो 128 होता है 2 रेज टू पावर 7। इस तरह मैंने लिख दिया। अब ये 1/2 रेज टू पावर 7 है, इसको ऊपर ले जाता हूं तो पावर नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी माइनस, तो 2 रेज टू पावर -7। ऊपर 1 है, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 रेज टू पावर क्या है, एक्स। तो अब बहुत सिंपल हो गया जी, दोनों तरफ बेसिस सेम है। इधर जो बेस है वो 2 है, इधर भी बेस 2 है, तो अगर बेसिस सेम हो तो फिर पावर्स भी सेम होती हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, -7। दिस इज द आंसर। चूंकि दरमियान में इक्वल आ रहा है ना, तो इक्वालिटी के दोनों तरफ अगर बेसिस एक जैसी हैं तो लाजमी बात है पावर्स भी एक जैसी होंगी, या अगर पावर्स एक जैसी हैं तो फिर बेसिस भी एक जैसी होती हैं। तो यही प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमने सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यानी x क्या था बेसिकली, सो हमने फाइंड आउट कर लिया log ऑफ 1/128 टू द बेस 2 इक्वल्स टू -7। एक्चुअल में ये आंसर है। ठीक है, ऊपर वाले आंसर को मैं हटा देता हूं क्योंकि मैंने वो x लिखा हुआ था। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में उसने हमें कहा है कि जो एवेलुएट करना है ना वो log ऑफ 512 टू द बेस 2/√2। ये उसने खुद ही हमें बोल के बता दिया या लिख के बता दिया, तो इसे इकट्ठा करके लिख लेता हूं। लॉग किसका है, 512, और बेस क्या है, 2/√2। मैं यहां पे लिख देता हूं। तो लेट से ये चीज किसके इक्वल है, एक्स के। मैंने इसी को सॉल्व करना है, तो मैंने कहा लेट से ये जो भी उसने क्वेश्चन में एक्सप्रेशन बोला उसे मैंने यूं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, और मैंने कहा दिस इज इक्वल टू एक्स, और अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 2/√2 है बेस, मैंने लिखा 2/√2, पावर क्या है एक्स, इक्वल्स टू 512। 512। अब क्या करूं, अब सबसे पहले लेफ्ट साइड पे 2/√2 है ना, तो 2 की पावर 1 है, और √2 का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, और ओवरऑल पावर क्या है, x। और दूसरी तरफ 512 है, ये होता है 2 रेज टू पावर 9। याद रखिएगा, अगर 512 को अगर मैं यूं ही करूं, 2 से डिवाइड करता जाऊं, तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, 512 को हाफ करेंगे तो आपके पास आएगा 256, फिर आप 2 से करोगे 128, और 128 को भी हमने प्रीवियस किया भी था पहले भी इसी फर्स्ट पार्ट में, तो वो 2 की पावर 7 आया था। तो 2 की पावर 7 ये आता है, तो 2 की पावर एक और आ गई, एक और आ गई, तो 2 की पावर 9 आएगा। या आप इसी को आगे कंटिन्यू कर लें, 2 से डिवाइड करते जाएं, तो सबसे पहले यहाँ पे 64 आएगा, फिर 2 से करेंगे, करते करते 2 रेज टू पावर 9 बनेगा। अब सॉल्व करते हैं। इस साइड पे क्या बना जी आपके पास ये, तो यहां पे आपके पास सबसे पहले ये 2 की पावर 1 है और वो 1/2 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड होती हैं, हम चैप्टर 2 में बात कर चुके हैं। तो 1 + 1/2 आ जाएगा। ओवरऑल क्या है, x। इधर 2 की पावर क्या है, 9। अब मुझे लेफ्ट साइड अभी सॉल्व करनी होगी, तो 1 + 1/2 कितना होगा, एलसीएम ले लें, 2 आएगा। ये 2 इधर 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो क्या बनेगा, 2 और +1 एज इट इज। ये 1 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि इस 1 के नीचे कुछ भी मौजूद नहीं था, इस 1 के नीचे। तो एलसीएम में ऐसा ही हम करते हैं। तो 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 और प्लस के बाद ये वाला 1 एज इट इज क्यों रहा, क्योंकि उसके नीचे 2 मौजूद था, एलसीएम वाला। ओवरऑल पावर क्या है, एक्स, इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 9। तो ये क्या बना, 2 रेज टू पावर 2 + 1 होगा 3/2, और साथ पावर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी बाहर वाली, यूं लिख लें, इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 9। ये 2 रेज टू पावर 3/2 कैसे बना था, ये आपके पास 2 + 1 3/2, और साथ ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 3/2 x आ गया बेसिकली। अब आगे देख लें। सो क्या बना जी, आपके पास दोनों तरफ बेसिस सेम है, इधर भी बेस लेफ्ट साइड पे भी 2 है, राइट साइड पे भी 2 है, मींस वी कैन कंपेयर द पावर्स। तो पावर्स का कंपैरिजन करोगे, सो 3/2x विल बी इक्वल्स टू 9। तो यहां से x निकालना है, तो आपके पास क्या होगा, 9 के साथ उधर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो 3 3 9 होता है, और अब ये 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6 आ गई। तो x क्या था बेसिकली, क्वेश्चन में हमने कहा था log ऑफ 512 टू द बेस 212, सॉरी 2/2। तो यहां लिख लेता हूं, सो log 512
टू द बेस, टू दी बेस क्या है, टू अंडर रूट टू इक्वल्स टू 6, यानी ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। हर एक में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा, हर एक में हम क्या करेंगे, लॉगरिथम को ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेने का क्या तरीका है, हमने आपको इंट्रोडक्शन में डिटेल में बताया था कि उसका सिंपल तरीका होता है, ये जो लॉग की बेस है ना, इसको लिखें, ये आप नंबर की बेस बन जाएगी और बाकी दोनों को इंटरचेंज कर दें। 5 जो है वो इक्वल के इस तरफ आके पावर बन जाएगा और x इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी 2 रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू x। अब 2 रेज टू पावर 5 कितना होता है, 2 को 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 32 आ जाएगा। तो इट मींस आपकी x की वैल्यू क्या निकल आई, 32। यही उसने हमसे क्वेश्चन में डिमांड की थी। बहुत सिंपल ये फर्स्ट पार्ट था, मैंने सॉल्व कर लिया। दूसरा पार्ट, log 9 टू द बेस 81, यहां मैं लिखता हूं log ऑफ 9 टू द बेस 81 इक्वल्स टू x लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो अब हमें x फाइंड आउट करना है। फिर वही तरीका, मैं लिखूंगा 81 जो बेस है वो बेस बन जाएगी नंबर की और बाकी इंटरचेंज हो जाएंगे, x इक्वल के इधर आके पावर और 9 दूसरी तरफ, ये बनता है आपके पास। अब इसको कैसे सॉल्व करूं, 81 की पावर x है, उधर आपके पास 9 है, मैं 81 को 9 का स्क्वायर कह सकता हूं। याद रखिएगा यहां पे मुझे ये करना है, अच्छा 9 का स्क्वायर है, ऊपर x भी है साथ, तो 9 रेज टू पावर 2x बन जाएगा। इक्वल्स टू 9 लिखा हुआ है तो 9 रेज टू पावर ये 1 बनता है। मुझे क्या करना है, बेसिस सेम करनी है, ठीक है, तो फिर पावर्स का कंपैरिजन हो सकता है, या पावर सेम करें तो फिर बेसिस का कंपैरिजन होगा। अगर x बेस में आएगी तो मुझे पावर सेम करनी पड़ेगी, यहां x पावर में था, मुझे बेस सेम करनी पड़ी। तो बहरहाल 81 को मैंने 9 का स्क्वायर लिखा, तो वो स्क्वायर जो था वो 2 बाहर पावर x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, उधर 9 की पावर 1 है, उधर 9 की पावर क्या है, 1 है। तो दोनों तरफ अगर हम कंपैरिजन करें तो बेसिस सेम है तो फिर पावर्स भी सेम होगी, तो 2x विल बी इक्वल्स टू 1। सो यहां से x आपका इजीली निकल आएगा 1/2 या 0.5 भी इसे कहा जा सकता है। दिस इज सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट को भी उसी तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं 64 लिखता हूं, जो लॉग की बेस है वो आम बेस बन जाएगी, लॉग खत्म हो जाएगा, उसकी पावर में क्या आएगा, x/2 जो इक्वल के दूसरी तरफ है, और इक्वल के बाद क्या आएगा 8, यानी 8 उस तरफ चला गया, x/2 इस तरफ आ गया। सिंपल ये रूल है। अब 64 को फिर 8 का स्क्वायर लिखें, 8 का स्क्वायर और साथ ऊपर पावर क्या है, x/2 इक्वल्स टू 8। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर आ जाएगा 8 रेज टू पावर x, और दूसरी तरफ सिर्फ 8 लिखा हुआ है तो उसे लिख सकता हूं 8 रेज टू पावर 1। बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकल आई, 1। सो सिंपल। पार्ट 4, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे बेस x है तो हम x लिखेंगे, तो 2 इस तरफ आ जाएगा, 64 दूसरी तरफ चला जाएगा। अब क्या करूं, अब जो x है वो बेस है, ठीक है, तो अब दूसरी तरफ भी मुझे क्या करना है, अब मुझे पावर्स बेसिकली सेम करनी है ना, कंपैरिजन करना है मुझे। तो इधर x रेज टू पावर 2 है, तो 64 किसकी पावर 2 होती है, आप कहेंगे सर वो 8 की पावर 2 होती है। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि पावर सेम हो जाए, तो अगर पावर सेम होगी तो फिर बेसिस भी सेम होगी, तो x की वैल्यू इजीली मैं 8 लिख सकता हूं। याद रखिएगा अगर x पावर में आ रहा है तो बेसिस को सेम कर लें, यहां पे x बेस थी जिसके ऊपर पावर 2 है, ठीक है, ये तो मैंने पावर्स को सेम किया, ठीक हो गया। सो x विल बी इक्वल्स टू 8। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट पार्ट को करते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा, बेस 3 है तो 3 के ऊपर क्या आ जाएगा, 4, और इक्वल के बाद क्या चला जाएगा, x, यानी 4 इस तरफ आ गया, x उस तरफ चला गया, लॉग खत्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली। ये तो सिंपली 3 रेज टू पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 कितनी होती है, आप 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें आपस में। सो इस तरह करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 81, यानी x किसके इक्वल आ गया, डायरेक्टली 81। दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट क्वेश्चन। तो यूं हमारी एक्सरसाइज 3.2 क्या हो गई, कंप्लीट।